Hi, my name is Yogesh Mishra and I welcome you all in this vocabulary section. And today, or from today, we are going to start a new journey and we are going to learn vocab from the scratch. On the request of several students, I'm going to cover the vocabulary, the basic vocabulary from the scratch. And this is my guarantee that you will be, able to learn at least 1000, 2000 words by the end of this series. Okay, so we are going to learn every word from the scratch. Okay, so please follow me and please follow these videos if you want to be successful in the upcoming examinations of banking, SSC, CDS. If you are CAT aspirants, then also it will be helpful for you, and also for students of SI and VYAPM. So because in every examination English comes, and whenever English subject is coming, so vocabulary is the most important thing that you should never avoid. So let us begin. Okay, so talking about the first word today, and the first word today that I have taken is egoist or egotist, as the question has appeared on the first slide. So just tell me, you are egoist or egotist? So what is ego? So ego is the word. Basically ego एक लैटिन रूट वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब जो होता है वो ये होता है कि I, ठीक है. ईगो मतलब I, मतलब सिर्फ मैं. ठीक है, ये ईगो जो है ये लैटिन रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है I, मतलब मैं. ठीक, ये ईगोइस्ट पर्सन जो होता है, ही ऑलवेज थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ. ओके, ही ऑलवेज थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ. ठीक है, हमेशा अपने बारे में सोचता है, हमेशा. ठीक है, तो ऐसे फिर ईगोटिस्ट क्या होगा? ईगोटिस्ट इज अ पर्सन जिसमें ऐसा होता है ना कि एक पर्सन जो एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये हमेशा अपने बारे में सोचता है. बट ये जो पर्सन है, ही ऑलवेज थिंक अबाउट, लाइक दुनिया में और कुछ नहीं है, मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि. ठीक है, ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो ईगोटिस्ट होते हैं. एवरीथिंग इज अबाउट देमसेल्फ, एवरीथिंग is about himself और herself. ठीक है, सेल्फ आप लगा लीजिएगा, हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मतलब एवरीथिंग, वट एवर कुछ भी दुनिया में हो रहा है, इट इज अबाउट मी. ठीक है, आपने कहा कि लोग चांद पे जा रहे हैं, तो ये होगा कि हाँ मैं चांद पे जा रहा हूं. ही ऑलवेज थिंक अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में. ठीक है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और ये पर्सन ऐसा होता है, ही इज फिल्ड विथ एनीथिंग, कि इफ यू आर सेइंग एनीथिंग कि यार ये ऐसा है, तो ही विल टेक और शी विल टेक कि ये मेरे बारे में बोला जा रहा है. सेल्फ इंपॉर्टेंस देते हैं, या एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, अपने आप को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देना, उसको हम लोग कहते हैं ईगोटिस्ट. आई होप मीनिंग क्लियर है आपको. आप डिक्शनरी में जाएंगे तो इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो पाएगा, सो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. अब यहां से 2-3 शब्द बनते हैं. ऐसे मैंने आपको रूट बता दिया, लैटिन रूट ईगो. सो यहां से एक ईगो से एक वर्ड बन सकता है ईगो सेंट्रिक. ठीक है, क्या वर्ड बनेगा? ईगो सेंट्रिक. ठीक है, ईगो सेंट्रिक. अब जब हम ईगो सेंट्रिक की बात करते हैं, ठीक है, तो ईगो सेंट्रिक कौन पर्सन होगा? ईगो सेंट्रिक विल बी द पर्सन जो ही कंसीडर हिमसेल्फ टू द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि सेंट्रिक है ना. ठीक, तो वो पर्सन हु कंसीडर हिमसेल्फ, ठीक है, कंसीडर. अब यहां पे ऑलरेडी पर्सन की बात चल रही है, तो मैं कंसीडर सेंटर ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, सेंटर ऑफ एवरीथिंग.
इवन यूनिवर्स में कुछ भी हो रहा है तो बस वही है, मैं ही हूं, ठीक है। सो ईगो सेंट्रिक। फिर इसी में थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो एक पर्सन होता है ईगो मैनियक, ठीक है, ईगो मैनियक। मैं नेक्स्ट उस पर आता हूं। तो नेक्स्ट मैंने क्या बोला कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा आपका, ईगो मैनियक, ईगो मैनियक, ठीक है। अब ईगो मैनियक जो है वो कौन पर्सन होगा? सो ईगो मैनियक वो पर्सन होगा जो ऐसा है ना कि एक्सट्रीम या एक्सट्रीमनेस ऑफ डिजायर, एक्सट्रीमनेस ऑफ डिजायर, ठीक, एक्सट्रीमनेस ऑफ नीड्स या एक्सट्रीमनेस ऑफ यू कैन से एनीथिंग, इंटरेस्ट, ठीक है। और मेनिया आपको पता है, मेनिया इज अ रूट वर्ड जिसको हम लोग कहते हैं मैडनेस, ठीक, मैडनेस। सो ईगो मीन्स आई एंड मैनियक मीन्स, मेनिया मीन्स मैडनेस। सो a person who is very extreme and he's going to the extreme end for his desire, needs and interest, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईगो मैनियक बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया, ईगोसेंट्रिक इज अ पर्सन हु इज इनटॉलरेबल, ठीक, ईगोसेंट्रिक जो पर्सन होता है वो इनटॉलरेबल होता है, और ईगो मैनियक इज अ पर्सन हु इज डेंजरस एंड हु इज मैड, ठीक है। यू कैन नॉट डील विद दिस काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। अब आगे बात करें तो ग्रामेटिक प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो जो आपका ईगोसेंट्रिक है, बेसिकली ईगोसेंट्रिक, ठीक, ये जो है ये आपका क्या है, एक नाउन है, ठीक है, एक नाउन है, बट इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ एडजेक्टिव, ठीक। कैसे? अगर आप ये बोले कि ही इज अ ईगोसेंट्रिक पर्सन तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और अगर मैं ये बोलूं कि इट इज एन ईगोसेंट्रिक नॉर्म, तो ईगोसेंट्रिक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका नाउन की तरह काम करेगा, ठीक। आगे बढ़े। सो नेक्स्ट वर्ड जो है वो मैंने लिया है आपका क्या, एल्ट्रुइस्ट, ठीक है। अब एल्ट्रुइस्ट कौन होता है? एल्ट्रुइस्ट में एक रूट वर्ड आया है एल्ट, ठीक है, एल्ट्रुइस्ट। सो एल्ट का मतलब होता है, इट्स अ लैटिन वर्ड एंड इट मीन्स अदर, ठीक। एंड जो आपका रुइस जुड़ा हुआ है इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि थिंकिंग अबाउट और थिंकिंग, ठीक। सो एल्ट्रुइस्ट इज अ पर्सन हु थिंक्स अबाउट द अदर, हु थिंक्स अबाउट द अदर पर्सन, ठीक है, जो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है, ठीक है। तो क्या हम इसे बेनोवेलेंट बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। दयालु है क्योंकि दूसरों के बारे में सोच रहा है, ठीक है, तो उसको बेनेवलेंट बोला जा सकता है, सिनोनिम हो सकता है इसका, ठीक है। सो एल्टर इज द रूट वर्ड फॉर अदर, ठीक। अब यहां से कितने सारे वर्ड बन सकते हैं, ठीक है। अब यहां से मैंने उसको बताया कि ही थिंक्स अबाउट द अदर पर्सन एंड ही ऑल्सो थिंक्स अबाउट द बेनिफिट ऑफ अदर पर्सन, ठीक है, बेनिफिट ऑफ अदर पर्सन। सो कई बार ऐसे पर्सन जो होते हैं वो इमोशनल होते हैं, दे ऑलवेज थिंक अबाउट द अदर पर्सन, ठीक। अब यहां से एक वर्ड बनता है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू स्किप द अदर वन, आप यहां थे, फिर आपने इसको स्किप किया, आप सीधा यहां पे पहुंच गए, तो ये क्या हो गया, ये अल्टरनेट हो गया। फिर आप इसको स्किप करके चलेंगे, आप इस पे पहुंच जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अल्टरनेट। मूविंग ऑन फर्दर, फिर एक वर्ड होता है अल्टरेशन। ऑब्वियसली आपको ये चीजें पता होंगी कि ऑल्टरेशन क्या होता है, ठीक है। ऑल्टरेशन क्या होता है? ऑल्टरेशन होता है टू चेंज इन अदर फॉर्म, टू चेंज इन अदर फॉर्म, ठीक है, किसी और फॉर्म में चेंज करना, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरेशन बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म अगर मैं बोलूं तो ऑल्टर लिख सकता हूं, ठीक। तो ऑल्टर जो हो जाएगा, इफ यू आर ऑल्टरिंग समथिंग इट मीन्स यू आर मेकिंग अदर प्लान्स और यू आर चेंजिंग इट, ठीक। समझ में आया आपको? सो आगे अगर मैं बात करूं, ठीक, लेट मी रब दिस थिंग एंड राइट नेक्स्ट वर्ड। सो आपका जो
ऑल्ट्रेशन है। ऑल्ट्रेशन के बाद एक बहुत ही अच्छा वर्ड जो है, जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन, ठीक है, ये भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है। सो ऑल्टर अगर वर्ड आया है, इट मीन्स अदर, और केशन मीन्स, अभी बात कर लेते हैं। सो ऑल्टरकेशन क्या होता है? व्हेन यू आर इन केशन, मतलब कम्युनिकेशन में भी केशन आता है, मीन्स यू आर टॉकिंग, ओके। सो ऑल्टर मीन्स अदर। व्हेन यू आर इन अ वर्बल डिस्प्यूट, वर्बल डिस्प्यूट, ठीक है, व्हेन यू आर इन वर्बल डिस्प्यूट विथ अदर, ठीक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्टरकेशन बोलते हैं, ठीक है। वायलेंट डिसएग्रीमेंट, या फिर मैं बोल सकता हूं फाइट, ठीक है। व्हेन यू आर इन फाइट वर्बली, तो उससे क्या बोला जाएगा? ऑल्टरकेशन बोला जाएगा, ठीक है। सो वाई, अब ये देखिए, इसकी ब्यूटी देखिए, आपको समझ में आएगा। वाई अल्टरकेशन? बिकॉज यू थिंक डिफरेंटली, ठीक है, यू थिंक डिफरेंटली, आपके पास एक डिफरेंट आइडिया है, ठीक, आप अलग सोचते हैं, ठीक है, या आपके प्लान्स अलग हैं, आपके ओपिनियन अलग हैं। जब आपके ओपिनियन, प्लान्स या फिर आप अलग सोचते हैं, तो उसकी वजह से आप किसी से लड़ झगड़ लेते हैं, वर्बली डिस्प्यूट में आ जाते हैं, देन दैट थिंग इज कॉल्ड ऑल्टरकेशन। एंड क्वारल और ऑल्टरकेशन में, ऑल्टरकेशन जो है वो आपका क्या है? वो हाईएस्ट डिग्री शो करता है, ठीक है। मतलब क्या कि ऑल्टरकेशन इज अ बिग फाइट एंड क्वारल इज जस्ट लिटिल बिट फाइट, है ना। तो ये सारे वर्ड हो गए, ठीक। अब यहीं से अगर मैं आपको एक और वर्ड बताने की कोशिश करूं, सो जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रूट्स, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं। यहां से एक वर्ड और मैं आपको सिखाता हूं। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट प्लीज मैनेज। सो लास्ट वर्ड है यहां से ऑल्टर ईगो, ठीक है, अल्टर ईगो, दिस इज ऑल्सो अ वर्ड, ठीक है। अब अल्टर ईगो मतलब क्या होगा? मीन्स ईगो के साथ, ईगो मीन्स आई, और ये इसका मतलब अदर, ठीक है। सो ऑल्टर ईगो मीन्स अदर सेल्फ, अदर सेल्फ। इफ यू हैव अ फ्रेंड who thinks like you, who behaves like you, who has opinion like you, then he is your alter ego, the other self, ठीक है। So just go and find out who is your alter ego, ठीक है। We will meet you in the next video and we will try to learn more personalities with the help of root words. Thank you for watching. Keep learning and keep watching English Wala. Thank you so much.